कितने गोपियां तो भोजन कर रही थी, भोजन छोड़ करके भाग चली। कितने लोग तो, कितनी गोपियां तो गाय को भूसा दे रही थी। सब काम उल्टा उल्टा होने लगा। गाय को देना था भूसा तो वो भूसा दे दी अपने ससुर जी को, और जो ससुर जी को देना था भोजन वो दे दी गैया को। क्योंकि भाव है, भाव में जब लोग डूबते हैं ना तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो मीरा को पागल घोषित कर दिया गया था कि मीरा तो पागल है। अरे भैया वास्तव में वही, देखिए सत्य में तो पागल वही है। पागल का अर्थ भी एक अलग चीज है। गुरु जी पागल का अर्थ बड़ा सुंदर लगाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कितने लोग रात्रि में श्रृंगार कर रही थी, काजल लगा रही थी, नेत्रों में काजल लगाना चाहिए तो उन्होंने गाल में, नाक में, मुंह में लगा करके निकल पड़ी, भाव विभोर होकर के। सब लोग रात्रि में भाग रही हैं तो भाई सब लोग रोकेंगे कि भाई घर की स्त्रियां को बाहर में रात्रि में नहीं जानी चाहिए। सब लोग ने रोकना प्रारंभ किया। कितने सास तो मोटे मोटे थी, बहू को पकड़ करके घर में बंद कर दी। गोपियां वहीं पर ध्यान में जाकर के शरीर को छोड़ करके आत्मा से भगवान के पास मिल गई। सर्वाम त्यक्त्वा, सबको छोड़ करके हरिम ब्रजेत, हरि के चरणों में चली गई। भाई देखिए, यदि रास ही क्या कहा जाए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपियां गई हैं, ठाकुर जी का दर्शन की हैं। जब ठाकुर जी गोपियों को देखे तो गोपियां से बोले स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह। हे महाभाग, आप लोगों का बहुत ही स्वागत मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस घोर रात्रि में किस लिए आई हूं। भ्रुतागमन कारणम, आने का आप कारण बताएं। अब गोपियां तो लज्जित हो गई। आप ही कल्पना करें, कोई आपको आमंत्रण पत्र दे करके बुलाया कि आप हमारे घर पर आएं, और जब आप आ जाएं तो आपसे किसी ने प्रश्न कर दिया कि आप क्यों आए हैं, तो कितना बुरा लगेगा। अब गोपियां को आकर, गोपियां जिम ही गई तो ठाकुर ने पूछा कि अरे गोपी इतनी रात्र में क्यों आई हो। तो गोपियां लज्जित हो गई और सर अपना नीचे कर ली। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तुम लोग क्यों आई हो। मुझे लग रहा है कि ये सुंदर सुंदर रात्रि है, शरद की रात्रि, लग रहा है कि तुम लोग जंगल को देखने के लिए आई हो, चंद्रमा को देखने के लिए आई हो। अरे अब तो देख ली हो, अब तो चले जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि इस रात्रि में कितने घोर घोर जानवर घूम रहे हैं, खूंखार जानवर हैं, कुछ भी हो सकता है। हे प्रिय, तुम लोग यहाँ से जाओ। गोपियां और लज्जित होते चली जा रही हैं। ठाकुर जी ने कहा कि देखो देखो एक और बात बताओ। बोले कि हाँ। बोले कि किसी भी स्त्रियों को अपने पति को छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी रात्रि में। एकांत में आकर के मेरे से मिल रही हो, समाज में तुम्हारी बेइज्जती होगी। अपनी इज्जत का परवाह नहीं है क्या? अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारा इज्जत तो ख्याल रखना चाहिए था, क्यों आई हो। गोपियां भी उनको प्रत्युत्तर की अपने भावों के साथ। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। भगवान ठाकुर ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा में उत्तीर्ण किया, तदनंतर में उनके साथ रास रचाया। बोलिए नंद के लाल की जय। है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन। है रही पायल की झनकार।
घुंघरू खूब छमा छम बाजे, पग की बिछुआ बहुत ही बाजे, पग की बिछुआ बहुत ही बाजे, रवा कुंभनी केहू बाजे, रवा कुंभनी केहू बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की झनकार हो, अंग अंग में गहना बाजे, चूड़ियन की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार, है रही पायल की झनकार, ऐसो रस रचो वृंदावन, हो रही पायल की झनकार, ऐसो रस रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। जय हो। बाजे बाजे भांति के बाजे, हाथ पखावज धूध भी बाजे, हाथ पखावज धूध भी बाजे, सारंग और पहुअर बाजे, सारंगी और पहुअर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर, बंसी बाजे मधुर बाजे, बाजे बीड़ा की तार हो, बंसी बाजे